एक नया दिन है, करें कुछ नए सपनों की बात। अपने जीवन को बदलते रहें अपने सपनों के साथ। हर दिन जगमगाए खुशियों से सफलता बने आपके जीवन में। इसके लिए करते रहिए नए प्रयास। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में यदि सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगता है। कठिन समय कठोर अवश्य होता है, परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये इस पर निर्धारित होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में प्रगति, विकास और आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं हमारे अपने विचार। इसलिए सदा ही सकारात्मक सोचिए, बड़ा सोचिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होइए। महीमूषु मातरम सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम तु विक्षत्रामजरन्ती मुरुचिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध है और भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम हस्ताक्षर के रूप में निर्विवादित रूप से वर्णित है जन जन के प्रिय श्री राम। राम का जीवन सभी व्यक्तियों के लिए, जनमानस के लिए एक उदाहरण के रूप में हम सभी के सामने है और हमें ये प्रेरणा देता है कि किस तरह से हम जीवन में सदुपयोग कर सकते हैं अपने गुणों का और कैसे जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आइए देखते हैं श्री राम के आदर्शों और स्वरूप पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम अर्थात संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय अस्मिता और पराक्रम, जिन्हें हम सभी इक्ष्वाकु वंश समुत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के रूप में जानते हैं,
वस्तुतः वाल्मीकिकृत रामायण या राममय रामायण में हमें सर्वप्रथम श्री राम की सर्वगुण संपन्नता और उनकी लोकप्रियता का विवरण प्राप्त होता है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। राम धर्म के मर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री राम इस संसार के पालनकर्ता, शत्रुओं का नाश करने वाले और सभी जीवों और नैतिक संहिता के रक्षक हैं। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रमणो यथा। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। ये श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारी संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है और संस्कृत में है। राम ही रामायण है, रामायण ही राम है। वस्तुतः श्री राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य बनकर एक आदर्श जीवन के लिए जो शुचिता, धीरता, सहिष्णुता, मर्यादा और शक्ति संपन्नता आवश्यक होती है, उनके सामंजस्य का ही नाम श्री राम है। पारस्परिक बंधुत्व के भाव के साथ संबंधों को सहेजने की कला का विकास करते हुए मानव या जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार किया जाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उनकी संपूर्ण जीवनगत कार्यशैली। और उनकी इसी कार्यशैली की व्यापकता का अपर पर्याय आज कहलाता है राम राज्य के रूप में। भगवान श्री राम का राम राज्य विश्व के प्रथम लोक मंगलकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आता है। उनके साम्राज्य के दोनों अंग प्रजा पालन और दंड नीति का निर्धारण सनातन धर्म की संकल्पना पर आधारित थे। वाल्मीकि रामायण में कहा ही गया है, राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर्दंड धरः प्रजानाम। उन्होंने, भगवान राम ने सुनिश्चित किया था कि धन के आधार पर न्याय व्यवस्था उनके शासनकाल में प्रभावित नहीं होगी। धन के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने यह भी सुनिश्चित किया था कि समाज में स्त्रियों को ऊंचा स्थान और परिवार में संतोषजनक स्थिति वो उपलब्ध कराएंगे। भगवान श्री राम के साम्राज्य की कल्पना आर्थिक रूप से वैभवशाली साम्राज्य की थी। उनकी आर्थिक नीतियों का भी एक सूत्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है, आयस्ते विपुलः अल्पतरो व्ययः, अर्थात राज्य की आय अधिक और खर्च कम होना चाहिए। सच तो यह है कि युग युगांतरों के बीत जाने के बाद भी श्री राम के आदर्शों को आज भी याद कर अपने जीवन में आत्मसात करने की भरसक कोशिश की जाती है, जिसे हम शिष्टाचार, अंतिम प्रयाण या कहें कि सुख दुख से आप्लावित व्यवहारों में राम नाम से भी आज भी अनुप्राणित देखते हैं। और इसी सांस्कृतिक व्यवहार परकता में श्री राम की विश्वगत स्वीकार्यता को हम अनेक देशों की संस्कृतियों में अनुस्यूत जीवनगत पद्धतियों द्वारा, नाट्यगत प्रस्तुतियों द्वारा भी अधिक व्यापकता के साथ अनुभूत कर सकते हैं। वस्तुतः राम में शक्ति, सौंदर्य तथा साहस का समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और जीवनगत आदर्शवाद के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने जीवन की अनेक उच्च भूमियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए निस्संदेह राम युगातीत तत्व होकर इतिहास ही नहीं, वर्तमान और भविष्य भी है, जो विपरीत स्थितियों में भी दृढ़ होकर नीति निपुणता, कर्तव्य परायणता और शक्ति संपन्नता के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सतत संचार करता है। नारायण दत्त मिश्र, डीजी न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन सभी के लिए उदाहरण है और हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने अवगुणों को त्याग कर गुणों को धारण करके ही जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है।
जीवन में समस्याएं न हो इसके लिए स्वयं तैयारी करना आवश्यक है। ठीक ऐसा ही स्वास्थ्य के साथ भी है। स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे हैं। डेंगू रोग एक वायरल बुखार है। डेंगू बुखार होने पर अक्सर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि रोगी को अस्पताल में कब भर्ती करवाना है और कब नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जान लेते हैं कि क्या है डेंगू बुखार के साथ होने वाले लक्षण और कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें खतरे का संकेत माना जाए। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमन बाइट करती है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। एडीज मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं, जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताओं की संभावना अधिक होती है। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर, सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है, वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। ये देखा जाता है जब डेंगू फीवर उतर जाता है 4थे या 5वें दिन उसकी प्लेटलेट का कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जब भी डेंगू फीवर हमें लगता है हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, बैक एक है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे डेंगू सस्पेक्ट करते हैं और डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हम प्लेटलेट का टेस्ट जो शुरू में करते हैं 3रे दिन और फिर 5वें दिन भी दोबारा से करते हैं। यदि प्लेटलेट कम होती हैं और शरीर पे कोई लाल चकत्ते आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून हो जाए या टट्टी में खून आना शुरू हो जाए, या कई बार इवन बेहोशी हो जाती है, कहीं ब्रेन में, दिमाग में भी कई बार खून निकल जाता है, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ये यदि सीवियर हो जाता है तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें एडमिशन हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है और अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवाएं। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें। नेट यूज करें सोते टाइम। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े और पूरा फुल पैंट्स पहनाएं। डेंगू फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज़्यादा ध्यान रखें।
मॉस्किटो को रिपेलेंट क्रीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम बचाव कर सकते हैं। यदि बड़े एनवायरनमेंट की बात करते हैं गांव में या उस तरह से, तो वहाँ पर नीम के पत्ते जला के भी इन मच्छरों को भगाया जा सकता है और लोग इसको यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक वे यदि हम मच्छर को किसी तरह से पनपने के रोक दें और उसको भगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि केमिकल से। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति में खतरे के लक्षण होने पर सतर्क होना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है और इसीलिए सबकी ये कोशिश रहनी चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि डेंगू से बचाव हो। और उसका सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है कि डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इसलिए घर के अंदर और आसपास पानी को जमा न होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कितने हुए? 8,400। 8,400 बड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है शांत मन से लिया गया निर्णय सकारात्मक परिणाम देता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इसके लिए मन शांत होना चाहिए। कौन सी योगिक क्रियाएं इसमें उपयोगी हो सकती हैं और कैसे की जा सकती है ध्यान की क्रिया, आइए समझते हैं। आज हम अभ्यास करने वाले हैं 2 ध्यानात्मक आसन का, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही फलदायक और लाभदायक हैं। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का, जिसके लिए हम हाथों के सपोर्ट से एक तरफ टर्न हो जाएंगे और नीलिंग डाउन पोजीशन में आएंगे। टोज़ को ज्वाइन कर लेंगे और हील को थोड़ा दूर रखेंगे। नीज़ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस सामने देखते हुए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से अपने पेल्विस को या हिप्स को नीचे लेके आएंगे और अपने एड़ियों के ऊपर रखेंगे। पाम्स को हम थाइस पे रखेंगे एंड स्पाइन को सीधा रख के नेक को भी सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आँखों को बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फिर धीरे से आँखों को खोलेंगे और सेम तरीके से अपने पेल्विस को ऊपर लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन में और वहाँ से लेग्स को रिलीज़ कर देंगे। अभी हम दूसरे ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है पद्म आसन, पद्मासन। उसके लिए दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे सबसे पहले, फिर राइट लेग को फोल्ड करके नी के यहाँ अपने दोनों हाथों से एंकल को लिफ्ट करके लेफ्ट थाई पे रखेंगे और हील को नेवल के नीचे लेके आएंगे। वहाँ से फिर लेफ्ट लेग को भी बेंड करना है नी से और दोनों हाथों के सपोर्ट से एंकल को राइट थाई पे रखेंगे। जब ये दोनों लेग्स फोल्ड हो जाएंगे
दोनों हाथों से हम कप बनाएंगे ऐसे, और राइट हैंड को नेवल के नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आईज क्लोज करेंगे। ध्यान को नासिका पे लेके आएंगे। इस आसन में सांस पे ध्यान लगाते हुए 5 से 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आँखों को ओपन करेंगे, फिर हाथ को रिलीज़ करेंगे और दोनों हाथों की मदद से एक एक करके लेग को हम सामने की तरफ अनफोल्ड करेंगे। पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, देन रिलैक्स। तो ये थे हमारे आज के 2 ध्यानात्मक आसन, एक वज्रासन और दूसरा पद्मासन। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर और मन की सही स्थिति रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक, दिन में 4 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, हर खाने के साथ में कुछ लिक्विड ज़रूरी है। दूसरा, ओवर ईटिंग अवॉइड करें। अगर खाना पसंद आ गया हो तो ज़्यादा खा लेना, ये जो टेंडेंसी है ना उसको ज़रा रोके, बाद में फिर खा लेना भाई खाना जो आपको पसंद आया हो जब खाने का वक्त हो, मगर एक समय ज़्यादा खा लेना गलत होगा। तीसरा, सोने का समय निर्धारित हो तो और ज़्यादा अच्छा है। समय पर सोना, समय पर उठना, कम से कम 7 से 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना ज़रूरी है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा लेटे रहना, लेटे लेटे आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, लेटे लेटे पेट से सांस अंदर बाहर कर सकते हो। बेड में भी आप प्राणायाम कर सकते हो, मगर बेड में पड़े रहें, ज़्यादा समय उठकर बाहर ना निकालें, वो रेस्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है। और फिर वॉकिंग, आसन, ये भी ज़रा नियमित रूप से करना ज़रूरी है। बस ध्यान दें तो स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। भाषा हमारे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और जब बात करते हैं संस्कृत भाषा की तो इसका विशेष स्थान है। संस्कृत भाषा सनातन की भाषा है, भारतीय संस्कृति की भाषा है, भारत की प्रतिष्ठा की भाषा है और हमारे लिए जीवन दर्शन है। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचिद अनंतरम आगच्छेत। किंचिद अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत
अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किमर्थम एवं जातम। किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्। किम सः तत्रैव आसीत्। कुछ कहा। किमपि उक्तवान। किमपि उक्तवान। कहां से लाया? कुतः आनीतवान। कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए। मम वचनम शृणोतु। मम वचनम शृणोतु अर्थात मेरी बात सुनिए। आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु। भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका प्रयास सफल होता है या नहीं, क्योंकि भले ही प्रयास सफल ना हो लेकिन हर सफलता का आधार नया प्रयास ही होता है। और इस बात की चिंता मत कीजिए कि दुनिया आपके विषय में क्या सोचती है, क्योंकि समय और परिस्थिति बदलते ही दुनिया की सोच भी बदल जाया करती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।